नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं 16वीं शताब्दी के राजपूताना में। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय गाथा पर बात करने वाले हैं जहां राजशाही के बेहद कठोर नियमों का सामना होता है असीम और निडर भक्ति से। एक ऐसी कहानी जो सदियों बीत जाने के बाद भी अदम्य साहस और बेइंतहा प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, मेवाड़ की एक महारानी जिनके पास अथाह धन है, असीमित शक्ति है और राजमहल का हर सुख साधन मौजूद है, वो अचानक एक जोगन का इतना कठिन और कांटों भरा रास्ता क्यों चुन लेती हैं? राजशाही की चकाचौंध को छोड़कर सारे सांसारिक बंधनों को तोड़ते हुए एक दिव्य पति को अपना सब कुछ मान लेने की ये कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली है। कहानी की शुरुआत को समझने के लिए इस घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। बात 16वीं शताब्दी की है। मेरता की राजकुमारी मीराबाई मेवाड़ के युवराज कुंवर भोजराज से विवाह करके चित्तौड़गढ़ के विशाल और भव्य राजमहल में पधारती हैं। लेकिन ये जो सांसारिक सफर था ना, ये बहुत ही छोटा रहा। 1521 में युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से कुंवर भोजराज का देहांत हो गया और उसके कुछ ही सालों बाद 1527 में खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा बिचल बसे। अचानक से ही उनके जीवन के वो सभी मजबूत सहारे छिन गए जो उन्हें राजमहल में सुरक्षा देते थे। अब इस तुलना को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। राजमहल की जो उस समय की दुनिया थी और मीराबाई की जो अपनी आंतरिक दुनिया थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ थी राजकुल की वो सख्त मर्यादाएं जहां पति की मृत्यु के बाद या तो सती होने की उम्मीद की जाती थी या फिर ताउम्र एक एकाकी और सादा जीवन बिताने की, और दूसरी तरफ था मीराबाई का विद्रोही स्वभाव। वो बिना किसी डर के साधु संतों के साथ भजन गाती थी और सबसे बड़ी बात, वो श्री कृष्ण को अपना जीवित पति मानती थी। यहाँ पर उस दौर की सती प्रथा को समझना बहुत जरूरी है। इतिहास में ये एक ऐसी परंपरा रही है जिसमें एक विधवा से ये पूरी उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की चिता पर ही अपने प्राणों की आहुति दे दें। 1521 में जब उनके पति का देहांत हुआ तो जाहिर है उन पर सती होने का बहुत भारी दबाव डाला गया। लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से और निडर होकर इससे इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके असली स्वामी तो श्री कृष्ण हैं और जब उनके प्रभु जीवित हैं तो वो सती कैसे हो सकती हैं? और बात सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रही। राज दरबार और समाज की नजर में एक विधवा होने के बावजूद मीराबाई पहले की ही तरह अपने माथे पर सिंदूर लगाती थी और सारे आभूषण पहनती थी, बिल्कुल एक नवविवाहित स्त्री की तरह। जरा सोचिए, उस जमाने में इस विद्रोही कदम ने राजमहल के अंदर कैसा भूचाल ला दिया होगा। राज परिवार में इस बात को लेकर भयंकर क्रोध और तनाव पैदा हो गया था। हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब मेवाड़ की सत्ता कुंवर भोजराज के सौतेले भाई राणा विक्रमादित्य के हाथों में आई। राणा का स्वभाव बहुत ही कठोर था। उनका साफ तौर पे ये मानना था कि मीराबाई का ये आचरण पूरे राजघराने की इज्जत उछाल रहा है और उनके कुल की मर्यादा को कलंकित कर रहा है। इसी भयंकर टकराव का नतीजा ये हुआ कि मीराबाई को मुख्य महल से निकालकर एक एकदम अलग थलग पुराने से निवास स्थान पर भेज दिया गया। लेकिन बात सिर्फ उन्हें अलग करने पर खत्म नहीं हुई। अब इस ऐतिहासिक गाथा में एक बहुत ही खौफनाक मोड़ आता है। राणा विक्रमादित्य के सीधे आदेश पर चरणामृत के नाम पर उन्हें एक पात्र भेजा गया, लेकिन असल में उसमें भयंकर विष यानी जहर मिला हुआ था। दासी वहां खड़ी उनकी मौत का इंतजार कर रही थी, पर मीराबाई शांत भाव से अपने गिरधर गोपाल का नाम लेती हैं और वो पूरा विष पी जाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस जहर का उन पर एक रत्ती भर भी असर नहीं होता और वो पूरी तरह सुरक्षित रहकर अपना भजन गाती रहती हैं। है ना अद्भुत? अब खतरे और चमत्कार का ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला था। महल से एक और शाही उपहार भेजा गया। इस बार एक ढकी हुई टोकरी थी और उसके अंदर बैठा था एक बेहद खतरनाक और विषैला सांप। पर जैसे ही मीराबाई उस टोकरी को खोलती हैं, वो सांप सुंदर सी फूलों की माला में बदल चुका होता है। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ उस माला को उठाती हैं और अपने प्रभु की मूर्ति को पहना देती हैं। सोचिए, एक जानलेवा जाल उनके आराध्य के लिए एक पवित्र भेंट बन गया।
जब ये जानलेवा षड्यंत्र लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, तब उन्हें एक मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने महान संत तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। तुलसीदास जी का जो जवाब आया वो बहुत ही स्पष्ट और गहरी सीख देने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर अपने ही लोग प्रभु की भक्ति में रुकावट बनने लगे तो ऐसे माहौल को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहां भगवान का नाम आजादी से न लिया जा सके, उस जगह का त्याग ही बेहतर है। इस सलाह ने मीराबाई के अंदर एक नई स्पष्टता ला दी और उन्होंने राजमहल की उन घुटन भरी दीवारों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का मन बना लिया। और जब उन्होंने महल छोड़ा तो साथ ही समाज की एक और बहुत बड़ी और मजबूत दीवार को भी गिरा दिया, और वो थी जातिवाद की दीवार। एक समय में मेवाड़ की महारानी रह चुकी मीराबाई ने संत रविदास जी के पास जाकर बहुत ही विनम्रता से उन्हें अपना गुरु बनाने का निवेदन किया। उस समय के समाज में संत रविदास जी को एक निचली जाति का माना जाता था, लेकिन उन्होंने मीराबाई को ये परम सत्य समझाया कि गुरु की पहचान उसके कुल या जाति से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची भक्ति से होती है। ईश्वर की नजरों में कोई ऊंच नीच नहीं है। और बस यहीं से उनका वो अंतिम और सबसे खूबसूरत रूपांतरण होता है। अब वो राजमहल की महारानी मीरा नहीं रही थी, वो पूरी तरह से एक जोगन बन चुकी थी। सारे सांसारिक सुखों को त्याग कर अपने उस दिव्य मिलन की खोज में वो नगर नगर, गांव गांव अपने गिरधर गोपाल के भजन गाते हुए एक आजाद जीवन जीने लगी। अब दुनिया उन्हें किसी राज्य की रानी के रूप में नहीं, बल्कि महान संत मीराबाई के रूप में जानने लगी थी। अपनी इस भक्तिमय यात्रा में चलते चलते वो उस पावन भूमि पर पहुंची जहां उनके आराध्य का वास था, वृंदावन। यहाँ उनकी बौद्धिक स्पष्टता और निडरता का एक बहुत ही शानदार किस्सा जुड़ा है। वहां जीव गोस्वामी नाम के एक बहुत बड़े आचार्य थे। उन्होंने मीराबाई से मिलने से ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तब संत मीराबाई ने वहां के उन पितृसत्तात्मक नियमों को चुनौती देते हुए वो ऐतिहासिक जवाब दिया जिसने सबको निःशब्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, स्वयं श्री कृष्ण, बाकी हम सब तो बस उनकी दासियां हैं। ये गहराई सुनकर उस महान आचार्य को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। वृंदावन के बाद ये आध्यात्मिक यात्रा आखिरकार गुजरात की पवित्र नगरी द्वारका में जाकर ठहरी। यहां आकर उन्हें वो परम शांति मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। द्वारका के उस रणछोड़ जी मंदिर में अब उनके दिन और रात सिर्फ और सिर्फ प्रभु के स्मरण में बीतने लगे। बिना किसी डर के, बिना राजशाही के किसी कड़े पहरे के, वो पूरी तरह से अपने उस अलौकिक प्रेम में लीन हो गई और एक अद्वितीय भक्त के रूप में उनकी ये ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। लेकिन इसी बीच अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ जहां संत मीराबाई द्वारका में असीम आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य आनंद में पूरी तरह से डूबी हुई थी, ठीक उसी समय उनका वो पुराना घर मेवाड़ एक भयंकर अकाल और सूखे की मार झेल रहा था। वहां महीनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख चुके थे, हर तरफ त्राही त्राही मची थी। राज दरबार और वहां की प्रजा में ये बात गहराई से बैठ गई कि राज्य की ये दर्दनाक हालत संत मीराबाई के अपमान और उन्हें वहां से निकाले जाने का ही सीधा सीधा परिणाम है। और फिर वही हुआ जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वाकई में हैरान कर देने वाला है कि जिस राजशाही ने कभी उन्हें जान से मारने की साजिशें रची थी, वही राजशाही अब मेवाड़ के नए महाराणा उदय सिंह के नेतृत्व में हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रही थी। ब्राह्मणों का एक विशेष दल द्वारका भेजा गया। उन्होंने संत मीराबाई से प्रार्थना की कि वो वापस मेवाड़ लौट आएं। उन्होंने बकायदा ये वचन दिया कि अब आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, बस किसी तरह मेवाड़ को फिर से आपके आशीर्वाद मिल जाएं। लेकिन क्या एक ऐसी स्वतंत्र आत्मा जो इस संसार के सारे आकर्षणों को बहुत पीछे छोड़ चुकी हो, वो वापस मुड़ेगी? संत मीराबाई ने उन ब्राह्मणों से बस इतना कहा कि वो पहले अपने गिरधर गोपाल से इसकी अनुमति लेंगी, और इतना कहकर वो अकेले ही मंदिर के गर्भगृह के अंदर चली गई। बाहर वो प्रतिनिधि उस महारानी का इंतजार करते रहे, एक ऐसी महारानी जो असल में अब भौतिक संसार की सीमाओं और किसी भी राज्य के बंधनों से पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। वो इंतजार बहुत ही शांत था, लेकिन एक अजीब से रहस्य से भरा हुआ। जब बहुत देर बीत गई और वो बाहर नहीं आई, तो ब्राह्मणों ने घबराकर मंदिर के भीतर प्रवेश किया, और वहां का दृश्य सच में अचंभित करने वाला था। संत मीराबाई वहां नहीं थी। लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार वहां केवल उनकी ओढ़नी बची थी, जो श्रीकृष्ण की मूर्ति से बहुत ही कोमलता से लिपटी हुई थी।
ये उनके जीवन की गाथा का वो चरम बिंदु है जो ये दर्शाता है कि अंततः उनका अपनी भक्ति और अपने परमात्मा के साथ पूर्ण रूप से भौतिक और आध्यात्मिक मिलन हो गया था। तो अंत में ये ऐतिहासिक गाथा हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इतिहास में आखिर किसकी विरासत ज्यादा स्थायी होती है? एक शक्तिशाली साम्राज्य की वो कठोर और दमनकारी सत्ता, या फिर निडर भक्ति की वो असीमित स्वतंत्रता? संत मीराबाई का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम दुनिया के किसी भी सीमा को पार कर सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।